गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? हमारा इससे पहले वाला चैप्टर जो था वो हमारा काल और काल के भेद पूरा हो गया था। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपने अपना कार्य पूर्ण भी कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आज हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपकी ज्ञान सागर की बुक में है, अन्नदाता कृषक, और व्याकरण में है अभ्यास सागर में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। बच्चे, ये आप लोगों का जो डीएवी बोर्ड का सिलेबस है उसमें ये पार्ट आपका ज्ञान सागर में नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन अभ्यास सागर में हमारा कोई भी चैप्टर नहीं कटा है। ठीक है, तो इसलिए हमें अभ्यास सागर के सारे चैप्टर्स करने हैं और इसीलिए हम ये चैप्टर भी कर रहे हैं। तो कोई भी चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है। व्याकरण है, कहीं से कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से अपनी अभ्यास सागर की जो आपकी बुक है उसमें इस कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं और इनमें क्या अंतर है, इनकी क्या पहचान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे और हम जो है वो उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास चार जो है वो वाक्य हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पिक्चर के नीचे आपके चार सेंटेंस हैं जो ये चारों वाक्य हैं आपकी कविता के हैं। ठीक है, परिश्रम मेरा दीन धर्म है। दूसरा है सुर संत सन्यासी गुरु सम। तीसरा है मानवता का तू है मसीहा। और चौथा है परमेश्वर अन्नदाता है। ये चारों कविता की पंक्तियां हैं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हमें इन काव्य पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखना है जो उपसर्ग या प्रत्यय से बने हैं, जो उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने से बने हैं, यानी किसी में उपसर्ग होगा और किसी में प्रत्यय। जैसे पहला उदाहरण दिया है परिश्रम। ठीक है, परिश्रम में आपने पढ़ा भी है, उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया भी है। परि उपसर्ग है और श्रम मूल शब्द है। तो उपसर्ग और मूल शब्द यानी परि प्लस श्रम मिलने से हमारा शब्द बनता है परिश्रम। फिर दूसरा है हमारा सन्यासी। सन्यासी में उपसर्ग है सम, स मापे हलंत सम प्लस न्यास प्लस ई, सम प्लस न्यास प्लस ई, समन्यासी। ठीक है, ई प्रत्यय है, सम उपसर्ग है। इसके बाद मानवता। मानवता में मानव मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। उसके बाद मसीहा। मसीहा में मसीह है और आ प्रत्यय है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर आपके दो शब्द अभी और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। परम उपसर्ग है और ईश्वर मूल शब्द है, परमेश्वर। अन्नदाता, अन्न मूल शब्द है और दाता प्रत्यय है। तो ये शब्द जो है ये उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर बने हैं। अब देखिए बच्चे, आप लोग इसको करेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है। अब हमने जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों में से हमें मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। ये मैंने अभी आपको साथ साथ बताया भी है। जैसे परिश्रम है, परिश्रम के बाद मैंने आपको बताया था सन्यासी। तो शब्द क्या है? सन्यासी। शब्द के नीचे आप लिखेंगे सन्यासी। मूल शब्द क्या है? न्यास। और उपसर्ग क्या है? सम मापे हलंत। और प्रत्यय क्या है? बड़ी ई। इसके बाद जो इससे अगला शब्द था वो था हमारा मानवता। तो शब्द क्या है? मानवता। मूल शब्द है मानव, इसमें उपसर्ग नहीं है तो इसको हम यहाँ सिर्फ डैश लगा देंगे और प्रत्यय है ता, मानवता। ठीक है, इसके बाद हमने किया परमेश्वर। शब्द है परमेश्वर, मूल शब्द ईश्वर, उपसर्ग परम और प्रत्यय इसमें नहीं है तो इसमें हम प्रत्यय के नीचे लाइन खींच देंगे, डैश लगा देंगे। फिर है अन्नदाता। मूल शब्द जो शब्द है उसके नीचे लिखेंगे अन्नदाता, मूल शब्द के नीचे लिखेंगे अन्न,
उपसर्ग नहीं है तो इसलिए उपसर्ग के सामने नीचे हम डैश लगा देंगे और प्रत्यय है दाता। वैसे तो प्रत्यय अपने आप में पूर्ण शब्द है, लेकिन यहाँ ये प्रत्यय का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हमने प्रत्यय माना है और यहाँ प्रत्यय के नीचे लिखेंगे तो अन्नदाता। इस तरह से हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये पता चलता है कि उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से हमने नए शब्द बनाए हैं। यानी यहाँ पर क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से जो शब्द बने हैं वो शब्द आपको ये बता रहे हैं। ये इसी पार्ट से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है कि वे शब्द आपको ये बता रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बने हैं। जो शब्द हमने बनाए हैं, चाहे वो परिश्रम है, सन्यासी है, मानवता है, मसीहा है, परमेश्वर है या अन्नदाता है, जो भी ये शब्द हैं, ये सारे शब्द जो है उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर बने हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो शब्दों का योग हो रहा है, दो शब्द जुड़ रहे हैं। और जहाँ योग होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, जहाँ दो शब्द जुड़ते हैं वहाँ पर शब्द बन जाता है यौगिक। योग प्लस इक, यौगिक, यानी जहाँ योग हो रहा है। और योग शब्द योग रूढ़ में आ रहा है तो इसका मतलब योग रूढ़ में भी दो ही शब्द जुड़ते हैं। आप ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि ये भी मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से हम पहचानेंगे कि रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक कौन से हैं और योग रूढ़ कौन से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आप अपने आप करेंगे, वो मैंने जानबूझ के स्किप किया है क्योंकि उसमें बुक में से जो चैप्टर में आपके शब्द आए हैं उनको छांट कर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए हमने सीधा इसमें लिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और शब्दांश अथवा शब्द को अलग करके लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि उनका प्रयोग किस विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है। अब देखो बच्चों, इसमें 3 चीज़ें हैं, मूल शब्द, शब्दांश और शब्द। शब्दांश होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पूरा शब्द नहीं होते हैं, शब्द का एक छोटा हिस्सा होते हैं, इसलिए हम इन्हें शब्दांश कहते हैं। और पूरा जो शब्द है, यानी ऐसा शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वो क्या होता है, उसमें दोनों ही शब्द आते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं आते हैं, बल्कि दो शब्द आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमारे सामने ऐसे शब्द आएंगे। ऐसा शब्द हमने अन्नदाता भी पढ़ा है, लेकिन अन्नदाता जो है वो इसमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अब पहला शब्द है हमारा जलज। ठीक है, मूल शब्द क्या है, जल, और शब्दांश क्या है, ज। ज धातु होती है जिसका अर्थ होता है, संस्कृत में ज धातु होती है जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। तो जो जल से जन्म ले वो जलज। लेकिन इस यहाँ पर जल से जन्म लेने वाली हर वस्तु को हम जलज नहीं कहते, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो विशिष्ट अर्थ जलज का क्या होता है, कमल। जब हम इसको अलग करेंगे, मूल शब्द को, शब्द और शब्दांश को अलग करेंगे, तो हमें दोनों का अलग अलग अर्थ मिलेगा, लेकिन उनको जब हम मिला देते हैं तो एक विशिष्ट अर्थ बनता है, और वो विशिष्ट अर्थ योग रूढ़ शब्द बनाता है। दो शब्दों से का योग हुआ तो योग बन गया, और चूंकि विशिष्ट अर्थ है इसलिए योग रूढ़ हुआ। जो यौगिक शब्द होते हैं उसमें विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। यौगिक और योग रूढ़ शब्द में यही अंतर है। यौगिक में भी दो शब्दों का मेल हो सकता है, योग रूढ़ में भी दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन यौगिक में दो शब्दों के मिलने से या दो शब्दांशों के मिलने से, शब्द और शब्दांश के मिलने से कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता। लेकिन योग रूढ़ शब्द में शब्द और शब्दांश या शब्द और शब्द के मिलने से विशिष्ट अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे जलज, मूल शब्द जल, शब्दांश ज और विशिष्ट अर्थ कमल। अब हम हर जल में उत्पन्न होने वाली हर चीज़ को तो कमल नहीं कहते हैं ना, जल में तो मछली भी होती है, जल में अन्य जीव भी होते हैं, लेकिन हम सबको कमल नहीं कहते, क्योंकि वो यद्यपि वो सब जल से जन्म लेते हैं, जल में होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, जलज के लिए विशिष्ट अर्थ क्या आता है, कमल। ऐसे ही जलद, जलद मूल शब्द क्या है, जल, और शब्दांश क्या है, द। ये द भी धातु है जिसका अर्थ होता है देने वाला। जलद, जल देने वाला। और विशिष्ट अर्थ क्या होता है, बादल। जलद का प्रयोग केवल बादल के लिए किया जाता है, जबकि जल देने वाली चीज़ जो उपादान है वो तो और भी बहुत सारे हैं। नदी भी हमें जल देती है, झरना भी जल देता है, कुआं भी जल देता है, ट्यूबवेल भी जल देता है, हैंडपम्प
टैप, ये सारी चीज़ों से हमें जल प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन इनको हम जलद नहीं कहते। तो जलद का विशिष्ट अर्थ क्या है? बादल। इसी प्रकार से दशानन, दस, दश, और इसमें शब्दांश नहीं है, इसमें क्या है? शब्द है पूरा। तो मूल शब्द के नीचे हम लिखेंगे आनन, और शब्द क्या है? दश, यानी 10। 10 आनन, 10 मुख, दोनों शब्द हैं। विशिष्ट अर्थ क्या है? रावण, यानी किसी भी 10 सिर वाले को हम दशानन नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे जो है वो जीव भी होते हैं जिनके अनेक सिर होते हैं, लेकिन हम उनको दशानन नहीं कहते हैं। दशानन केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, और वो विशिष्ट अर्थ है रावण। फिर है लंबोदर। मूल शब्द है उदर, और शब्द है लंबा। लंबा उदर, लंबोदर, लंबा उदर यानी लंबोदर। अब लंबोदर किसके लिए आता है? आप लोग जानते हैं। विशिष्ट अर्थ क्या है? गणेश जी। हालांकि लंबे उदर का मतलब होता है जिसका पेट बहुत मोटा हो, लेकिन क्या हम हर मोटे पेट वाले व्यक्ति को गणेश जी कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो लंबोदर जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं, जब हम कहते हैं लंबोदर, तो हमारे सामने केवल एक ही अर्थ आता है मस्तिष्क में, वो होता है गणेश जी। फिर पीताम्बर। मूल शब्द है अंबर, शब्द है पीत। पीत मीन्स पीला, पीला वस्त्र। लेकिन यहाँ पीताम्बर किसके लिए आता है? श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो पीताम्बर का विशिष्ट अर्थ क्या है? श्री कृष्ण या श्री विष्णु, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पीले वस्त्र को आप श्री कृष्ण या श्री विष्णु थोड़ी कहते हैं। तो ये योग, दो शब्दों का योग हो रहा है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो शब्दों को के जुड़ने के बाद भी एक विशिष्ट अर्थ, एक खास अर्थ इस शब्द के लिए आ रहा है, जो यौगिक शब्दों में नहीं होता है। तो समझ में आ गया आपको अंतर? यौगिक शब्द में भी दो शब्द या शब्द प्लस शब्दांश हो सकता है। योग रूढ़ में भी दो शब्द, शब्द प्लस शब्दांश का योग भी हो सकता है, दो शब्दों का योग भी हो सकता है। लेकिन योग रूढ़ में जो शब्द हमारे पास आएगा, दोनों शब्दों को मिलाकर, उसका कोई विशिष्ट अर्थ अवश्य होगा। तो आपको यौगिक और योग रूढ़ इन दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा, अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं जो दो वर्णों या दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जिनका परंपरा से एक अर्थ चला आ रहा है। अगर आप उन दोनों वर्णों को अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ शेष नहीं बचता है, ठीक है। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आप इसमें देखिए, ये आपकी बुक में भी है, इसको ध्यान से समझना है कि जो शब्द किसी दूसरे शब्दांश या शब्द के योग से नहीं बनते, यानी एक सिंगल शब्द होता है, अकेला शब्द होता है, और किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। जैसे घर है, ठीक है। घर में अगर आपने घ और र को अलग अलग कर दिया तो अर्थहीन हो जाएगा। ऐसे ही छत है, छत में आपने छ और त को अलग अलग कर दिया, अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थैला है, बक्सा है, लोटा है। तो ये जो शब्द हैं, जो परंपरा से जिनके अर्थ चले आ रहे हैं हमारे समक्ष, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि वो एक विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और उनमें कोई भी उपसर्ग प्रत्यय या कोई दूसरा शब्द जुड़ा हुआ नहीं होता है। फिर है जो शब्द किसी अन्य शब्दांश या शब्द के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, बहुत सारे उदाहरण थे हमारे पास। सन्यासी, परिश्रम, मानवता, अन्नदाता, परमेश्वर। इसके अलावा भी बहुत सारे उपसर्ग प्रत्यय के उदाहरण आपने किए। नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, है ना, रेलगाड़ी, दुकानदार, ये सब भी यौगिक शब्द हैं। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द जो दो शब्दों के या शब्द प्लस शब्दांश के योग से बने हैं और जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, वो सब यौगिक शब्द हैं। फिर तीसरा है जो शब्द किसी अन्य शब्दांश या शब्द आदि के योग से बनते हैं और किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यह भी आपको मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, यहाँ आपके सामने कुछ बैलून्स बने हुए हैं और आपके पास एक बॉक्स है। हमें उसमें से छांट कर लिखना है
रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द। लिखते जाएंगे, जैसे रात है तो आप खुद समझेंगे रात क्या है, रूढ़ शब्द है, क्योंकि रा प्लस त को आप अलग कर दीजिए तो अर्थहीन शब्द हो जाता है। फिर है नीलकंठ। नीलकंठ क्या है, नीला है जिसका कंठ। नीलकंठ का विशिष्ट अर्थ क्या है, शिव जी के लिए नीलकंठ का प्रयोग होता है। तो ये दो शब्द हैं, योग हुआ, लेकिन विशिष्ट अर्थ भी है, तो कौन सा हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया नीलकंठ। फिर है सफल। स प्लस फल, स उपसर्ग है, फल मूल शब्द है, लेकिन दो शब्द मिल गए, शब्दांश प्लस शब्द मिल गए, लेकिन कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, तो कौन सा हो गया, यौगिक शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से कक्षा। कक्षा में से अगर हम कक्षा के साथ कोई उपसर्ग, कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कक्षा का एक विशिष्ट अर्थ है, कक्षा मतलब ऐसा छात्रों के बैठने का वह स्थान जहाँ बैठकर वो अध्ययन करते हैं, तो एक विशिष्ट अर्थ भी है, तो रूढ़ शब्द हो गया। फिर है जलज। जलज अभी हमने किया, विशिष्ट अर्थ है कमल, तो क्या हो गया, योग रूढ़। फिर गाय। गाय क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। प्रवेश, प्र उपसर्ग प्लस वेश मूल शब्द, लेकिन कोई विशिष्ट अर्थ नहीं, तो यौगिक। फिर चिड़ियाघर। अब चिड़िया का घर घोंसला भी होता है, लेकिन चिड़ियाघर एक विशिष्ट अर्थ में आता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसमें खाली चिड़िया नहीं रहती, बहुत सारे जानवर रहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम जू कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, चिड़िया प्लस घर, लेकिन विशिष्ट अर्थ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया योग रूढ़ शब्द। फिर जल, रूढ़ शब्द। गिरिधर। गिरिधर श्री कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गिरि को यानी पर्वत को धारण किया था, तो गिरिधर श्री कृष्ण के लिए आता है, इसलिए योग रूढ़। पाठक, पाठ प्लस अक, दो शब्द हैं, शब्द प्लस शब्दांश है, लेकिन विशिष्ट अर्थ नहीं है, तो यौगिक। पेड़, रूढ़ शब्द। मित्रता, मित्र प्लस ता, शब्द प्लस शब्दांश, लेकिन विशिष्ट अर्थ नहीं है, तो यौगिक। गजानन, गजानन भगवान गणेश को कहते हैं, क्योंकि उनका मुख गणेश गज जैसा यानी हाथी जैसा है। आनंद मीन्स मुख, चेहरा, गज हाथी, तो गजानन आता है गणेश जी के लिए, तो योग रूढ़। और सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, सु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है, तो यौगिक शब्द। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यानी रूढ़ शब्द हम किसको कहते हैं, रूढ़ शब्द हमारे वे होते हैं जो शब्द हमारे विशिष्ट अर्थ में, जिनके साथ उपसर्ग या प्रत्यय या कोई दूसरा अन्य शब्द जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन जिनका कोई विशिष्ट अर्थ होता है। इसी तरह से जब दो शब्द या जुड़ते हैं या शब्द प्लस शब्दांश जुड़ता है, लेकिन उसका कोई विशिष्ट अर्थ होता है, तो वो योग रूढ़ शब्द होता है। और जहाँ दो उपसर्ग प्रत्यय या दो शब्द जुड़ते हैं लेकिन विशिष्ट अर्थ नहीं होता, तो वो यौगिक शब्द होता है। अब इसी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना स्पष्ट कीजिए। यानी हमें बताना है कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द प्लस शब्द से बने हैं या शब्द प्लस शब्दांश से बने। पहले क्या आया है, शब्द आया है या शब्दांश आया है, या दोनों में शब्दांश आया, दोनों में जो है वो शब्द प्लस शब्द आया है। तो हमें ये बताना है पहले क्या है और बाद में क्या है। ठीक है, जैसे प्रसन्न है, उदाहरण दिया, तो प्र क्या है, शब्दांश है क्योंकि ये उपसर्ग है। सन्न क्या है, वो शब्द है। ठीक है, तो पहले हमें शब्द को का विच्छेद करना है, उसका विग्रह करना है, अलग अलग करना है, और उसके बाद बताना है दोनों में से शब्द कौन सा है और शब्दांश कौन सा है। ठीक है, जैसे देशभक्ति, तो पहले क्या लिखेंगे, देश, फिर भक्ति, उसके बाद ये दोनों क्या है, शब्द प्लस शब्द, क्योंकि देश भी शब्द है और भक्ति भी शब्द है। निर्बल, ठीक है, निर, न पे छोटी की मात्रा, र पूरा लिख के हलंत लगेगा, प्लस बल। अब निर क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, तो यहाँ हम पहले लिखेंगे शब्दांश और फिर शब्द, क्योंकि बल जो है वो शब्द है। फिर है मानवीय, ठीक है, मानव प्लस ई, बड़ी ई, य। अब मानव क्या है, शब्द है, और ई क्या है, शब्दांश है, क्योंकि ई प्रत्यय है। फिर शांति प्रिय, शांति प्लस प्रिय, तो शांति शब्द है, प्रिय भी शब्द है, ये दोनों शब्द हैं, इनमें शब्दांश नहीं है क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। फिर है सुकन्या, सु
प्लस कन्या, सु उपसर्ग है इसलिए शब्दांश प्लस शब्द, क्योंकि कन्या पूरा शब्द है। और अंत में गाड़ी वाला, गाड़ी प्लस वाला। गाड़ी मूल शब्द है तो यहाँ शब्द और वाला क्या है, प्रत्यय है, इसलिए वाला शब्दांश, शब्द प्लस शब्दांश। तो बच्चों आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी इसको करने में, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं कोई कठिनाई होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ के आपके जो प्रश्न बचे हैं वो हम आपके अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप अपना ये कार्य बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से, मात्राओं का ध्यान रखकर पूरा करेंगे। यदि कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू बच्चों।